गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जेवीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इकाई एक परिमेय संख्याएं जिसमें रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग गुणा की संक्रिया के प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं योग की संक्रिया का प्रगुण। ठीक है, आज हम लोग गुणा की संक्रिया का प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा की संक्रिया के प्रगुण। ठीक है, तो इसमें पहला आपको योग की संक्रिया में आप बताए थे कि संवरक प्रगुण होता है, तो गुणा की भी संक्रिया में पहला होता है संवरक प्रगुण। ठीक है, आपको योग की संक्रिया जितने लोग पढ़ चुके होंगे उनको समझ में आ जाएगा केवल इसको देखते ही। ठीक है, चलिए पहला है संवरक प्रगुण, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है आपको योग वाले में बताए थे। इसमें भी क्या होता है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। योगफल में क्या था, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो गुणा का पढ़ रहे हैं तो गुणनफल भी सदैव एक परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम दो परिमेय संख्याएं लें और उसका गुणनफल करें तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 2/3 ले लिए और इसका मल्टीप्लाई कर दिए दूसरे परिमेय संख्या 5/4 से। ठीक है, तो अगली जो आएगी इसका जो गुणनफल आएगा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो 2 से इसको काट दीजिए। ठीक है, और 2 दूनी 4, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 5/6। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है कि नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो संवरक प्रगुण कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो मान लेते हैं कि यदि p/q तथा r/s, ठीक है, दो परिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, p/q मल्टीप्लाई r/s। इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। अभी ऊपर देखें आप। ठीक है, ये आपका संवरक प्रगुण। बात समझ में आ गई। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पर। दोस्तों, दूसरे में हम लोग योग वाले में क्या पढ़े थे, क्रम विनिमय प्रगुण। यहां पे भी पढ़ना है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, योग में आप लोग पढ़े थे कि क्रम विनिमय मतलब योग में अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, उनके क्रम बदल कर उसको ऐड करें तब भी वही योगफल आएगा जो उसके पहले ऐड कर रहे थे। तो सेम ऐसे ही है, आपको दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल समान आता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी लिए तो एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, ये दो परिमेय संख्या है, इनका गुणनफल करें। ठीक है, या फिर इनका क्रम बदल कर गुणा करें। ठीक है, 5/4 और गुणे 2/3, यहाँ पे क्रम बदल दिए तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, 5/6 ही आएगा। ऊपर आया था अभी। ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ पे आया था ना, गुणा किया तो 5/6, और यहाँ पे भी आएगा आपका 5/6 ही। समझ में आ गया। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, वही आया ना। तो क्रम विनिमय गुणा में क्या कहता है कि अगर उसका क्रम बदल दें और गुणा करें तब भी क्या है, गुणनफल सेम आएगा, समान आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि p/q तथा r/s दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, p/q गुणे r/s, या फिर इनका क्रम बदल दें, r/s मल्टीप्लाई p/q। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आता है। बात समझ आ गई। क्रम विनिमय नियम क्या होता है,
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे तीसरे पे चलते हैं हम लोग। तीसरा, हम लोग योग में कितने प्रगुण पढ़े थे? 3, साहचर्य प्रगुण तक। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ अलग से भी और है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग तीसरा देखते हैं, साहचर्य प्रगुण। आप लोग योग वाले में पढ़े होंगे साहचर्य प्रगुण, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो साहचर्य प्रगुण क्या होता है? 3 परिमेय संख्याओं के गुणनफल, इसका पढ़ रहे हैं हम लोग गुणा का, तो गुणनफल के लिए, ठीक है, पहली 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा या अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करे तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? समान। बात समझ में कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है, उसमें अगर पहली 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करके तीसरी का उसमें करें, ठीक है, ऐसे योग में भी था, पहले 2 को हम लोग जोड़े फिर तीसरे को बाद में जोड़े, वैसे ही इसमें भी 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करें फिर उसके बाद तीसरी का गुणा करें। ठीक है, क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं दी गई, या फिर अंतिम 2 को, लास्ट के 2 को गुणा करके फिर पहली को गुणा करें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरी परिमेय संख्या क्या है? 5/4, और एक और ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, 3 परिमेय संख्या है, कर रहा है कि पहली 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो पहले 2 का गुणनफल कर लीजिए 5/4, इन दोनों का गुणनफल, और बाद में 1/3 का गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर पहली को बाद में करेंगे 2/3 और इन दोनों का पहले करेंगे। ठीक है, 5/4 गुणे 1/3। बात समझे? यही इसमें बोल रहा है करने को। तो आप इसी से भी करिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आपका गुणनफल सेम आएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, देखिए आ रहा है कि नहीं। हम लोग पहले गुणा कर फिर बाद में दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी को उसका गुणा बाद में करेंगे। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए इससे कट रहा है, पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए। 2, 5 कम 5/3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे आया 5/6। अब इसका गुणा करेंगे तीसरी का 1/3, तो 5 कम 5 और 6 18। ठीक है, 5/18 इधर आया। बात समझ आएगी। और देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 इसको हम बाद में करेंगे, पहले वाले को बाद में करेंगे। लास्ट के कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, तो पहले अंतिम 2 का गुणनफल कर लेते हैं। 5 कम 5, 4 3 12। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 कम 2 और 2 छके 12। 5 कम 5 और 6 18 आया ना, दोनों बगल दोनों सेम। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आया ना, तो यही आपका साहचर्य प्रगुण कहलाता है कि आप पहले 2 को गुणनफल करिए और बाद तीसरे को कर सकते हैं, या फिर आप पहले को बाद में करिए, लास्ट के दोनों को गुणा करके फिर पहले को उसमें गुणा करिए। ठीक है, ये आपका साहचर्य प्रगुण है। तो चलिए जैसे कि मान लेते हैं, यदि इसका फार्मूला लिख लेते हैं, यदि P/Q R/S तथा T/U, ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले 2 का गुणनफल कीजिए P/Q मल्टीप्लाई R/S, अब बाद में हम लोग तीसरी का गुणा करेंगे T/U, या फिर पहले को बाद में करेंगे गुणा। ठीक है, हम लोग दूसरे और तीसरे को पहले गुणा कर लेते हैं, R/S गुणे T/U। ठीक है, ये आपका है साहचर्य प्रगुण। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको साहचर्य प्रगुण क्या होता है इसको अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे चौथा है आपका, आप लोग योग में तो 3 ही पढ़े थे साहचर्य प्रगुण, लेकिन गुणा में और एक एक्स्ट्रा है। आइए देखिए, गुणा में एक आपका है अलग से वितरण प्रगुण, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है बांटना, वितरण मतलब बांटना। तो यहाँ पे देखिए इसको समझिए, केवल इसको याद करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए, एक बार समझ जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या का 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त, ठीक है, करा कि एक परिमेय संख्या का
कोई परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल इस परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के योगफल समान होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करा है कि अगर एक परिमेय संख्या है, अभी लिए थे हम लोग 2/3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसको गुणा करें कब कि जब, ठीक है, अलग से दो परिमेय संख्याओं का योगफल में गुणा करें। ठीक है, इसका गुणा कब करेंगे? पहले दो परिमेय संख्याओं का योगफल करेंगे। जैसे कि 5/4 लिए थे और हम लोग लिए थे प्लस करेंगे 1/3। ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं अलग अलग, तो पहले दो परिमेय संख्याओं के योगफल में करा है कि एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल, इससे प्राप्त जो गुणनफल प्राप्त होगा, अगर हम लोग इसको अलग अलग, इसका एक बार इसमें गुणा कर दीजिए, प्लस कर इसमें कर दीजिए, फिर भी वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो वितरण प्रगुण में यही है। या फिर आप कर सकते हैं इसका एक बार इसमें गुणा कर दीजिए, 2/3 गुणे 5/4 प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस, अब इसका एक बार इसमें गुणा कर दीजिए, 2/3 गुणे 1/3। ठीक है, तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। पहले इसको चलिए हम लोग करते हैं, 2/3 गुणे, पहले इसको जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 12, 3 3 5 15। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 4 कम 4, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 2/3 गुणे, अब जोड़कर इसको गुणा करेंगे। ठीक है, 15 4 9 सॉरी 19 और 12। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कोई कटेगा, यहाँ पे कटेगा, 6 हो जाएगा, ऊपर 1 है, 19/18। ठीक है, सॉरी इधर कितना आ गया हमारा? पहले 2/3 गुणे, इसको जोड़ लीजिए, 19/12 आया, और इसको 2 से काट दिए। ठीक है, तो 6 3 18 हो गया, 19 से कम 19 हो गया। ठीक है, इधर 19/18 है, देखते हैं इधर भी। ठीक है, बोला कि समान आना चाहिए, तो इधर भी करते हैं अलग अलग। एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए, इसको एक बार इसके साथ बांट दिए, प्लस कर यहाँ पे प्लस का निशान था इसलिए प्लस लगाए, और एक बार इसको इसके साथ बांट दिए। ठीक है, तो इसको यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम। तो वितरण नियम आपका यही है। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए, करा कि दोनों को अलग अलग गुणा करके तब जोड़िए। ठीक है, पहले हम लोग जोड़कर तब गुणा किए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग गुणा करके तब जोड़ेंगे। तो पहले 5 दूनी 10, 4 3 12, प्लस 2 कम 2, 3 3 9, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 12 36, 3 बार, 3 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 हो जाएगा, प्लस 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 चौका 36, 4 दूनी 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 38/36, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो 19 कटेगा, और 1 18 बार में। ठीक है, समझ में आ गया? 2 से इसको काटें तो 19 बार में, और 2 से इसको काटें तो 18। तो देखिए दोनों साइड का क्या है? सेम आया ना। तो आप चाहें इसको जोड़कर तब गुणा करिए, या फिर वितरण नियम लगा दीजिए। ठीक है, वितरण नियम लगा दीजिए, इसमें पहले वाले में गुणा कर दीजिए, फिर दूसरे वाले में गुणा कर दीजिए, फिर उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो वितरण नियम आपका यही है। आई होप कि वितरण नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। यदि P/Q R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहले P/Q गुणे R/S प्लस T/U। ठीक है, इसका वितरण नियम कैसे लिखेंगे? इसको एक बार इसमें लिख दीजिए, P/Q गुणे R/S प्लस, ठीक है, P का एक बार इसमें कर दे दीजिए, P/Q गुणे इसमें कर रहे हैं T/U में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस समझ लीजिए इसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार या फिर पहले को
दोनों को कैसे कर रहे हैं, इसको वितरण कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका वितरण नियम है प्रगुण। ठीक है समझ दोस्तों, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए 2 चीजें और है, उसको भी जान लेते हैं। बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपको नंबर दिला के जाएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए देखिए, कह रहा है योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या तत्समक नियम। ठीक है, क्या होता है योग का, अभी गुणा का पढ़ रहे हैं, अभी गुणा का भी बताएंगे। ठीक है, पहले योग का पढ़ लेते हैं। योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि इसमें कहता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर, मान लीजिए 8 है, -8, इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आता है। ठीक है, क्या आता है, वही नंबर। या फिर 3/6 है, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेम वही नंबर आता है। ठीक है, कितना आता है, 3/6 ही आएगा। बात समझ में आ गई। अगर अब योग का तत्समक अवयव समझ में आ गया दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो सेम वही नंबर आता है जिस नंबर में हम 0 जोड़ रहे थे। ठीक है, तो ये आपका तत्समक अवयव। ठीक है, योग का तत्समक अवयव। आइए गुणा का भी सीख लेते हैं हम लोग। तो आइए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। गुणा का तत्समक अवयव सेम योग की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहा था योग में, पहले गुणा में देख लेते हैं। गुणा का तत्समक अवयव इसमें कहता है कि किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे, 1 से, तब सेम नंबर आता है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे योग वाले में, किसी भी नंबर में हम क्या जोड़ रहे थे, 0, तब सेम नंबर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 क्या कहलाया, तत्समक अवयव। ठीक है, गुणा का तत्समक अवयव कौन है, 1 है। ठीक है, और योग का तत्समक अवयव कौन था, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए किसने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या 2/3, ठीक है, इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम परिमेय संख्या आएगी, तो 2/3 ही आएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, और कितना भी बड़ा नंबर है उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर है। ठीक है, आप कहें कि आप मोबाइल नंबर ही लिख दीजिए कोई, ठीक है, 67, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए आप, उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। सभी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तत्समक, गुणा का तत्समक अवयव कौन है, 1। ठीक है, और योग का तत्समक अवयव कौन है, 0। ठीक है, चलिए कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, तो अगले क्लास में हम लोग इसके सवाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।